फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल लाइफ विद रश्मि में। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मौसम का मिजाज आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा उमस है कि काम करने में ऑफिस में बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो कल भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, डाउन हो गई थी, और आज भी मैं बहुत परेशान हूँ ये सोच के कि आज कैसे काम करूँगी मैं। और क्या हो गया? संध्या में अद्दू में लड़ाई हो गई। दिखाते हैं आप लोगों को माजरा क्या चल रहा है। क्या हो गया है? खाना नहीं खा रहे हैं? खाना ही नहीं खा रहे तो स्कूल कैसे जाओगे? मम्मा को लेट हो जाएगा ना तब। क्या संध्या एकदम से चिल्ला रही है, मैं नहीं खिलाऊंगी इनको। आइए मैम, पापा फोन सामने है, पापा फोन। फेंको नहीं अदव्या, फेंको नहीं, फेंको नहीं। मैं ट्राई करती हूँ खिलाने का। चलो, नहीं बोलना, नहीं बोलना। नाराज है अद्दू मेरा आप लोगों से, आप सभी से नाराज है। चलो तुम्हारा ही मम्मा से दोस्ती हो गई, अब तो अद्दू को मम्मा से दोस्ती हो गई है। सुनो तो मेरी बात, आगे एक बार सॉरी बोल देंगे हम। सॉरी सॉरी छोड़ दो, क्या होता है सॉरी। रोज की नौटंकी है ये। आप लोग सोचो कि कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं कि ना पीटे इसे। कल्ला बाबा नाटा। अच्छा नहीं बोलेंगे, सॉरी। चलो हमने सॉरी बोला ना, चलो तो पापा फोन बैग में भी रख देंगे, लेके जाना। ये या दो सॉक्स पहने हैं, अलग क्यों पहना दिया संध्या तुमने? मेरा मेरा लल्ला। अच्छा सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी। मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने मैम के चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, लेकिन मेरी मैम अच्छी नहीं है। आज उनकी तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा धूप लग गई है शायद, इसीलिए जल्दी ऑफिस से आ गई थी। तो सोच रहे हैं कि हम चाय बना दें। आदब ने तो सेवा कर दी, लेकिन मैम की मेरी आज बहुत तबीयत खराब, इसलिए मैं चाय बनाने जा रही हूँ मैम के लिए। बहुत नहीं है, लेकिन हाँ है। बहुत नहीं कह सकते हैं। हाँ, धूप लग गई है तो तब है। धूप नहीं, गर्मी लग गई है मुझे, और सर में इतना दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं क्यों। जैसे लग रहा है ना कि चक्कर आ रहा है। तो अद्दा ने मेरी सेवा की है अब मैं भी भाई। कर हाँ, दूँगी आने चाय के बाद बनाने, इसने सर दबाया है। चाय बना के। बहुत अच्छी लड़की है बेचारी। मतलब इन लोगों को दिक्कत इस बात की होती है ना कि पूरे दिन बच्चे वेट करते हैं, मम्मी आएंगी, मैम आएंगी, और मैम आके अगर ऐसे सो जाती है तो बच्चों को लगता है एनर्जी नहीं लग रही बिल्कुल। लेकिन देखो फिर भी हंस रही हूँ, ठीक है? तो अच्छी वाली स्ट्रांग वाली चाय बनाना, ठीक है ना? ओके। तो संध्या को थैंक यू सो मच कि संध्या आज ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, और आप लोगों के सामने कह भी रही हैं कि मम्मा मैम के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। और संध्या का जूड़ा देख लीजिए आप लोग। मैंने कहा, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि संध्या आज बहुत अच्छा जूड़ा बनाया आपका, ज़रा दिखाओ। ला मैं दिखाती हूँ। कैसी बात कर? और क्या दिखाओ जरा, देखिए संध्या ने बहुत अच्छा। अपना सर तो नीचे करो। हाँ ये देखिए, संध्या ने बहुत अच्छा जूड़ा बनाया। संध्या के बाल भी बहुत अच्छे हैं, और ये मेरे बालों को देख के हंसती रहती है। नो 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 नो, हंसती है, हंसती है, कहती है मैम आपके बाल छोटे छोटे हैं, मेरे बाल लंबे लंबे हैं। बड़ी शर्म आ रही है। हम तो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, बोलती नहीं हूँ। एक दिन कॉम्ब कर रहे थे तो कह रही मैम आपके बाल छोटे छोटे हैं ना, मेरे बाल लंबे लंबे हैं। हमने हाँ, मेरे बाल छोटे छोटे हैं। और चाय पीने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है। वैसे वीकनेस लग रही है मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो सोचा था कुछ काम ही कर लेते हैं, क्योंकि अद्दू बाबा को तो पूछिए मत आप लोग, पूरे दिन सारा काम इनके बेड पे ही होता है। और मुझे लाइट कलर के बेडशीट ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि रूम का कलर मेरे डार्क है, तो मैं लाइट ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और बस कुछ भी खाना पीना है, उनको बहुत सिखाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा है इस चीज़ को। धीरे धीरे हो सकता है कि बिल्डअप हो उसके अंदर ये चीज़ है, लेकिन अभी तो नहीं समझता है, बच्चा है वो। तो संध्या भी परेशान हो जाती है कि मैम मुझे हर रोज़ शाम को मुझे बेडशीट, या हर 2 दिन पे मुझे बेडशीट चेंज करना पड़ता है। हमने कहा ये तो अच्छी बात है ना। आप सफाई भी रहेगी इसकी वजह से। और बेड की भी हालत अद्दू ने बड़ी ख़राब कर रखी, चारों तरफ से कभी पेचकस लेके। ऐसे कोई लड़ाई करता है अपनी मम्मी से? हाँ ये देखो मुझे कितना और कल है संडे, तो संडे का मैं 60% काम सैटरडे की रात में ही कर लेती हूँ। संडे मुझे फुली रेस्ट चाहिए होता है, तो थोड़ा बहुत निपटाती रहती हूँ। और बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन जो उमस होती है बारिश के बाद उससे, और प्लस कपड़े सूखने में भी दिक्कत होती है। वैसे मशीन में तो ऑलमोस्ट कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी सी धूप चाहिए होती है, जो कि मिल नहीं पा रहा है।
नॉर्मल धूप हो रहा है और बारिश भी लगातार। और अदा बाबा का तो क्या ही कहना है, ये तो हर काम में हस्तक्षेप करेंगे मम्मा के, इनको भी करना है मम्मा के साथ काम। बज चुके हैं रात के 10 और सोना हो गया दब्बे का, संध्या का। लेकिन संध्या के मैम का सोना इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरे पास कुछ काम पेंडिंग बचे थे जो मैं कर रही थी। और संडे का काम सैटरडे में मैं थोड़ा बहुत निपटा लेती हूँ क्योंकि संडे में मुझे रेस्ट करना होता है। और इस समय तबीयत थोड़ी सी डाउन है मेरी, अच्छा नहीं लग रहा है। और यूँ तो मैं सब कुछ संभाल ही लेती हूँ, लेकिन जब कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। एक मनुष्य होने के नाते काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिकॉल होती रहती हैं, याद आती रहती हैं, तकलीफ़ होती है। यूँ अकेले सरवाइव करना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, लेकिन करना चाहिए हिम्मत से। फिर भी तकलीफ़ तो होती ही है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रोना सलूशन नहीं है। मैं सभी उन बहनों से कहूँगी, फिर से कहूँगी, बहुत ज़्यादा तो आज नहीं मन कर रहा है बात करने का क्योंकि दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में भी, लेकिन फिर भी मन कर रहा है, पता नहीं क्यों बोलने का। रोना समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है और रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जितना स्ट्रांगली इस चीज़ को आप फेस करते हुए आगे बढ़ोगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इन 1.5 सालों में जो मेरे साथ हादसा हुआ होने के बाद जो चीज़ें बदली, काफ़ी तेज़ी से बदली मेरी लाइफ में। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ हुई जो मैं दूर दूर तक मैंने और वकील साहब ने जो चीज़ें सपनों में भी नहीं सोच सकते थे हम लोग, सपने में भी वो चीज़ें वो तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ से वो देख रहे होंगे रश्मि को, मैं ज़रूर महसूस कर रही हूँ। बहुत आसान नहीं होता है, मोस्टली लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए गिव अप। अगर आप खड़े रह गए ना तो धीरे धीरे वक्त, और मुझे लगता है ना कि एक समय था कि ट्रस्ट तो मैंने भगवान से नहीं हटाया अपना, था मेरा, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन था जिसको लेकर मैं कहती थी कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं पूछ सकती। लेकिन उनके प्रति आस्था मेरी गई नहीं, आज भी नहीं गई है। और कभी कभी अब ये महसूस होता है कि आप अगर कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लेकर ले जाते हो ना, तो उसका आउटपुट जो निकल के आता है ना, बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 10% मेरी लाइफ में काफ़ी बेहतर अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। वो मेरे मेहनत से हो, लोगों की दुआओं से हो, या जो हो भगवान की कृपा हो, किसकी कृपा है मुझे नहीं पता, लेकिन सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मैनेज हो रही हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में बदलती है ना, तो सामने भी आती है, और फिर उसके बाद दोबारा जब अगर देखा जाए तो ये न्यू जर्नी है। एक जर्नी जो मेरी रही 8-9 सालों तक जिया मैंने, और जो इंस्टेंट मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, उसके बाद जो जर्नी हुई वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी हमारे लिए, बहुत सभी के लिए होती है, मेरे लिए ही नहीं, अनप्रेडिक्टेबल थी बिल्कुल। और ये नई ज़िंदगी है, नई शुरुआत है किसी भी लड़की के लिए लाइफ में। वो कहीं शादी करके जाती है, बहुत सपने होते हैं उसके, बहुत एक हैप्पीली लाइफ इंजॉय करती है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ। और खैर मैं बहुत सी चीज़ें तो नहीं बता सकती क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है बहुत ज़्यादा। आप भगवान ने आपके अंदर वो शक्ति दी है, आप समझो अपने दुख को और अपनी बातों को, बहुत ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलती हैं चीज़ें, मेरे लाइफ में भी बदली, लेकिन हम हार नहीं माने, और ना आज मान रही हूँ मैं, मुझे हार मानना नहीं आता है। तो उन सभी लोगों से मैं कहूँगी, स्पेशली जो मेरी एक फ्रेंड है जो वो भी सर्वाइव कर रही हैं, जो मुझे यूट्यूब के ज़रिए मिली, अक्षा आकाश गुप्ता, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है। तो पर्सनली मैं आकांक्षा मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप स्ट्रांगली खड़े हो, लेकिन थोड़ा सा और हिम्मत की ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट नाइट मेरी बात उनसे हुई थी, लास्ट नाइट नहीं कह सकते, आज से 3 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, बहुत ज़्यादा वो होपलेस थी। आप प्लीज़ मत टूटो, टूटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ही दूसरे के लिए मिसाल बनना है, ताकि दूसरा देख के हमें जी ले, ज़िंदगी जी ले अपनी, वो सर्वाइव करे। बस यही सब चीज़ें हैं। और जब कभी चीज़ें बदलती हैं, तकलीफ़ आती है, तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, फ्लैशबैक में हम जाते हैं, सभी जाते हैं, याद आती है टाइम टू टाइम। वो कहाँ जाने वाली है, याद तो आती ही आती है, लेकिन जीना है और यूँ ही आगे बढ़ते रहना है। बहुत ज़्यादा करने का कुछ मन नहीं करता, कभी कभी तो हो जाती हूँ, होपलेस हो जाती हूँ, गिरती हूँ, उठती हूँ, संभलती हूँ,
फिर से चल पड़ती हूँ। तो यूँ ही आगे बढ़ते रहना है। लेकिन हाँ, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। बनाए रखिए आप लोग रश्मि के लिए, स्पेशली हमारे अद्दू के लिए, क्योंकि उनके लिए ही कभी कभी मुझे अपने लिए तो कष्ट ही नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला जो थे, क्या थे, कैसे थे, मुझे सब पता है कि मैंने क्या खोया है। लेकिन उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता। जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा, अभी से क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो, तो उसको तो ये तक नहीं पता कि उसने खोया क्या है। तो तकलीफ़ सिर्फ उन्हीं के लिए होती है। मैंने तो संभाल लिया अपने आप को हर परिस्थिति में, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी, रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है कि हम हर समय रोते रहें और सिंपैथी लेते रहें। सबसे पहली चीज़ की किसी से सिंपैथी नहीं लेनी है। हाँ, लोग आपको प्रेम करें, आपकी खुशनसीबी है कि लोग आपको प्रेम करें, लेकिन आप ये चाहो कि मैं हर समय रो के सिंपैथी लेते रहें और लेती रहूँ, ये चीज़ ठीक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो स्ट्रांगली आप आगे बढ़ो। ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस दिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। तो संभालना अपने आप को। आकांक्षा नाम में बार बार भूल जाती हूँ। तो यूं ही बने रहिए आप लोग। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेसुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेसुमार आया है। मिलते हैं कल फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना प्यार बनाए रखिए आप लोग मेरे को। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।